अगर सही ढंग से गुरु में शरणागति है तो भगवान उतने से प्रसन्न हो जाते हैं। सही ढंग से, मतलब हम जैसे लोग तो लड्डू पेड़ा के लोभ से जाएंगे, कहीं चेला बनेंगे, पैसा के लोभ से, या अनेक प्रकार के वासनाएं रहती हैं। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय आत्मनः अमाया अनुवृत्तिया। यह शब्द अमाया मतलब कपट छोड़ के, बस इतने से यही तुष्य आत्मात्मदो हरि, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। अभी तो भजन करेगा पीछे, लेकिन हम जैसे लोगों की कपट की शरणागति रहती है, छल कपट की। तो अगर सही ढंग से शरणागति है तो उसी समय से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कर्मों का नाश शुरू हो जाता है। तो जब उत्तरा चली, दौड़ी, उसी समय ब्रह्मास्त्र वहीं खड़ा हो गया। भगवान की शरणागति में, लेकिन वो शरणागति अमायानुवृत्तिया होनी चाहिए। वो हम जैसे लोगों को पास नहीं, अनेक वासनाएं लेके चलते हैं। तो कृष्ण के पास गई और उसने कहा, वही जो यहां मीरा कह रही हैं, वही उत्तरा ने कहा था। ये पहले स्कंद में 8वें अध्याय में ये श्लोक आता है, पाहि पाहि महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावना। नहीं, हाँ, पाहि पाहि क्या है? हाँ ये ठीक है, देव देव भूल गए थे। क्या संख्या है? 9, 1, 8, 9। पाई पाई रक्षा करो, रक्षा करो। हे देवों के देव श्री कृष्ण, पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते। अर्जुन की शरण में नहीं गई, युधिष्ठिर की शरण में नहीं गई, ऋषि मुनि बड़े बड़े बैठे थे उनकी शरण में नहीं गई। वो कहती हैं, नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हम लोग संसारी जीवों की शरण में जाते हैं, इसलिए मृत्यु के काल के गाल में चले जाते हैं, अपने आप काल को पकड़ लेते हैं। और वही शब्द यहां मीरा कह रही हैं, तुलना कर लो। संसारी जीवों का आश्रय लेना, काल के गाल में जाना है। न अर्जुन बचाएंगे, न युधिष्ठिर, न ऋषि, न मुनि, ये माता पिता स्त्री पति, ये सब काल के स्वयं कलेऊ हैं, ये क्या बचाएंगे बेचारे। नान्यम त्वदहम, भगवान आपकी कृपा, आपके बिना शरण सब झूठ है। किसी संसारी जीव का आश्रय झूठ है, मौत है, मृत्यु है। चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे पति हो, चाहे स्त्री हो, ये सब इनका आश्रय काल है। काल से छूटने के लिए एकमात्र भगवान की अनन्य शरणागति चाहिए। गई भगवान के पास, भगवान ने उसके गर्भ में प्रवेश कर लिया कि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, आएगा। तो परीक्षित ने देखा
उस समय ब्रह्मास्त्र पहुंच चुका था। ददर्श पुरुषम कंचित दह्यमानोस्त्र तेजसा अपीच्य दर्शनम श्यामम तडित वाससम अच्युत। ये श्लोक शायद 12वें अध्याय में आता है, पहले स्कंद के। ददर्श पुरुषम कंचित है, 12वें में है, 7वां, 1-12-7। उस बच्चे ने देखा, पहले तो देखा अस्त्र आया है, जला रहा है। बस जैसे ही अस्त्र ने जलाना शुरू किया, देखा गर्भ में एक पुरुष है, बड़ा सुंदर है। अपीच्य दर्शनम, अपीच्य माने बहुत सुंदर है, श्याम वर्ण का है। तडित वासनम, बिजली की तरह पीतांबर को पहने हुए। ददर्श पुरुषम कंचित दह्यमानोस्त्र तेजसा अपीच्य दर्शनम श्यामम तडित वाससमच्युत। उसने रक्षा किया, वज्र से सारे अस्त्र को शांत कर दिया और चला गया। जब बच्चा पैदा हुआ बाहर, तो साधारण बच्चा तो था नहीं, भगवान का दर्शन किया था। जो कोई जाए तो उसकी ओर देखे, ये वही है क्या? ये वो नहीं है, इतना सुंदर नहीं है, वो पीतांबर, सुंदर नेत्र। सब लोग आश्चर्य में हो गए, क्या करता है बच्चा? जो जाओ इसकी ओर एकटक देखे। बोले किसी की परीक्षा कर रहा है क्या? स एष लोके विख्यातः परीक्षित इति यत् प्रभो गर्भे दृष्टम अनुध्यायन परीक्षेत नरेश्विह। ये वही है, क्या संख्या है? स एष लोके विख्यात, खैर वही है। तो वो उत्तरा ने जो कहा था, इस संसारी जीवों का आश्रय लेने वाला कभी भी काल से बच नहीं पाएगा, वही बात यहां मीरा ने कहा था। ना तो सांगो परिवारो सारो, ना तो राणा सांगा के सब परिवार राजा थे, ब्याह में सब आते हैं। ये बीकानेर महाराज, जोधपुर महाराज, फलाने के महाराज, बोले सारा परिवार आया है ब्याह में। ना तो सांगो परिवारो सारो, मुने लगे मनुकाल, मुने लगे मनुकाल। मिला लो, वही उत्तरा वाला सिद्धांत आ गया। जबकि खुश होना चाहिए, हमारे ब्याह में इतने लोग आए, इतने राजा आए, लेकिन वो काय आए, काल आ गए सबरे, काल के कलेऊ। मुने लगे मनोकाल, मुने लगे मनोकाल।
माई अब माको गिरधर लाल, देरी माई अब गिरधर लाल। तो डोला पधराए, गिरधर को डोला में पहले पधराया, तब बैठी डोला में। दृग दृग सो लगाए चली और अपने प्यारे गिरधर को देखती भई। सुख न समाए, सुख आनंद की सीमा नहीं है। प्राणपति पाए के, अपने प्राणपति श्री कृष्ण को पा करके वहां बड़ी तैयारी थी। चित्तौड़ में जब नई बहू आती है तो विशेष महल को सजाया जाता है और जैसे राजाओं के रस्म होते हैं, पुराने ज़माने में तोप छूटती है और राज परिवार की जैसी परंपरा होती है, वहाँ राजमाता, क्योंकि राणा सांगा तो यहाँ आ गए थे, सब राजा लोग, और राजमाता अपने वहाँ जितने भी रानियाँ परिवार की जुड़ी थीं इकट्ठी, अनेक राजाओं की रानियाँ को लेकर के वो डोला पहुंच रहा है, अगवानी के लिए आई और राजमाता ने, राणा सांगा की स्त्री ने पहुंच करके स्वागत किया और मीरा को डोला से उतारा गया। लिपट गई, बड़े बेटा का पहला पहला ब्याह है। भोजराज बड़े वीर थे, भोजराज और पहली बहू है, बड़ी बहू है, महारानी बनेगी चित्तौड़ की। डोला से उतार करके, और उनके यहाँ प्रथा थी कि राजभवन में पहले नहीं जाते थे। डोला से उतारते ही मान पहले देवी के मंदिर में जाते थे। शक्ति के उपासक तलवार ओलार धारण करते थे तो देवी को प्रसादी, ऐसे वहाँ की प्रथा थी। पहुंची भवन, राजभवन में जैसे पहुंची, सासु देवी पे गवन कियो। देवी के मंदिर में ले गई और बर अरु बर गठ जोरो करो भाई के। गांठ जोड़ करके उस समय दूल्हा दुल्हन का और देवी के मंदिर में ले गई। ये पहली भेंट थी। और देवी के मंदिर में ले जा करके उन्होंने मीरा से कहा, देवी के पुजाएबे को कियो लय उपाय सासु। बरपे पुजाए पुनि बधू पूजी भाखिए। पहले तो भोजराज से कहा, बेटा ये माँ है, देवी माँ है,
इन्हीं की कृपा से हम लोग फल फूल रहे हैं। पहले तू पूजा कर, फिर बहू पूछे। भोजराज जी ने खूब पूजा किया। विद्वान पंडित लोग अपना मंत्र बोल रहे, जैसे खूब पूजा भई। अब बहू का नंबर आया। उन्हीं बधू पूज भाखिए, बोले बेटी अब तू आ, मां की पूजा कर। प्रणाम कर पहले, और उसके बाद विधि पूर्वक षोडश उपचार से पूजा होगी। अब यहीं से मामला गड़बड़ हो जाता है। मीरा आगे नहीं बढ़ी। बोले प्रणाम करो बेटी। मीरा ने नहीं प्रणाम किया। बोली जू बिकायो। बोले अरे प्रणाम क्यों नहीं करती बेटी? एक बार, दो बार, तीन बार उत्तर दे। तेरा मस्तक क्यों नहीं झुकता है? तो मीरा बोली, बोली जीव बिकायो माथो लाल गिरधारी हाथ। ये हमारे साथ गिरधारी जी हैं, मैं इन्हीं को प्रणाम करती हूं। गिरधारी साथ में थे। और को न नवय एक वही अभिलाखिए। मेरा मस्तक माताजी गिरधारी के अलावा और किसी को नहीं झुकता है।